ये किस्सा है बगदाद के इन दिनों का, जब बाजार बगदाद इल्म, अदब और तिजारत का मरकज था। इन दिनों एक नौजवान ताजिर, यूसुफ बिन यही, अपने दियानत, सखावत और इल्म के बाइस पूरे शहर में जाना जाता था। यूसुफ सिर्फ एक ताजिर न था, बल्कि कुरान का हाफिज और बुजुर्गों की महफिलों का मुस्तकिल हिस्सा था। इसकी आंखों में एक अजब नूर और चेहरे पर सुकून की चमक थी। सहरा की पुकार। एक रात यूसुफ को ख्वाब आया। एक सहरा, एक समताटा और एक सदा। ए यूसुफ, एक रूह कैद है जो तुम्हारे हाथों रिहाई की मुंतजिर है। यूसुफ घबरा कर उठा, मगर उसका दिल किसी अनदेखे रास्ते पर चलने को तैयार हो चुका था। अगले ही दिन वो तिजारत के बहाने काफिले के साथ वादी अल शमश की जानिब निकल पड़ा। ज़ुहरा से मुलाकात। रास्ते में काफिला एक पुराने कुएं के करीब रुका। वहां यूसुफ ने एक हसीन लड़की को देखा जो पानी निकाल रही थी। इसकी आंखें जैसे सदियों का दर्द लिए बैठी थीं। यूसुफ ने सलाम किया। वो लड़की मुस्कुराकर बोली, मैं ज़ुहरा हूँ, एक सहराई परी जो जन्नत के कैद में है। मेरे निजात दहिंदा तुम ही हो। यूसुफ हैरत ज़दा रह गया, मगर उसके दिल में एक सुकून सा उतरा। वो जान चुका था, यही उसके ख्वाब की तबीर है। आजमाइशों का आगाज। ज़ुहरा को आज़ाद करवाने के लिए यूसुफ को 3 इम्तिहानात से गुजरना था। जन्नत की बस्ती में जाना, जहां वो एक जिन के साथ कुरान की आयत पर मबनी मनाजिर पर मुबाहसा करता है और अपने इल्म से इसे कायल करके एक दरख्त के नीचे छपे कैद खाने की चाबी लेता है। सेहर ज़दा दरिया को उबूर करना। ये दरिया सिर्फ सच बोलने वालों को रास्ता देता था। यूसुफ को अपने माजी की सच्चाइयां बोलनी पड़ती हैं, जिसमें इसका एक पुराना गुनाह भी शामिल था। वो कभी किसी गरीब का हक मार बैठा था, जिसका कफ़ारा वो बाद में अदा करता है। नफ्स की जंग। यूसुफ को आखिरी आजमाइश में अपने दिल से ज़ुहरा की मोहब्बत छोड़नी पड़ती है, ताकि वो नीयत को खालिस रख सके। सिर्फ ऐसी मोहब्बत जो रब की रजा के साथ हो, वही कामयाबी दिलाती है। इख्तिताम, निजात और हकीकत। यूसुफ की खालिस नीयत, सच्चाई और कुर्बानी से ज़ुहरा आज़ाद हो जाती है। मगर ज़ुहरा कहती है, यूसुफ, मैं परी नहीं, बल्कि एक आजमाइश थी। रब ने मुझे तुम्हारी नीयत आजमाने को भेजा था। फिर वो नूर में तब्दील हो जाती है। यूसुफ बगदाद वापस लौटता है, दुनियावी माल व दौलत छोड़कर एक दरवेश बन जाता है। वो हर रोज मस्जिद में बैठकर लोगों को कहानियां सुनाता है, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर कहानी यूसुफ और सहराई परी ज़ुहरा की है।